फीट 3 फीट और आप पानी में बैठकर कथा सुन रहे हैं 2 दिन से, जो इतनी विषम परिस्थिति में भी भक्ति को नहीं छोड़ा। इन सभी भक्तों को यहां सामने बिठा दिया जाए। वो सामने जो चेयर खाली पड़ी हैं बोल दो सब लोग। मैं ये कल हम लोगों ने कथा में सुना कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? पहला, कथा सुननी चाहिए। कथा कैसे सुननी चाहिए? श्रोता कैसे होने चाहिए? आप जैसे श्रोता होने चाहिए कि हर स्थिति में की शुद्धि होती है, हृदय पवित्र होता। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। कल हमने बताया था समय निकालकर आधा घंटा रोज कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम, भूलू नहीं। एक बार मेरे संग बोलो, हे नाथ, भगवान का स्मरण बनाए रखो। अच्छा, ज्यादा संग्रह करना सही है या गलत है? पैसा ज्यादा जोड़ना सही है कि गलत है ना? ज्यादा पैसा होना सही है, पर पैसे को जोड़ के रखना गलत है। पैसा बहुत है तो आए और जाए, सेवा में खर्च हो। आप पैसे को देखो, नदी में पानी बहता रहे, आए जाए तब तो अच्छा है। रुक गया तो क्या हुआ? समस्या हुई। और जाए, आए और जाए तो वो बहता हुआ पानी शुद्ध होता है। बहता हुआ पानी यदि गंगा का भी किसी एक गड्ढे में रुक जाए तो रुका हुआ पानी अशुद्ध होता। बोलो हाँ। धन बहुत होना तो अच्छा है, पर धन को रोक लेना गलत। किम कशिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणै, किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या, दिग्वल्कलादौ सति किम दुख। चाहे तो ज्यादा व्यर्थ में धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। धन आए जाए, संग्रह ना करो, जोड़ो मत। अब आप कहेंगे पहले परेशान थे कि पैसा नहीं है, अब परेशान है कि बंद हो गए। क्यों मेरी माँ, आप लोगों ने दवाई रखे थे क्या? इस बार नहीं थे। आप बिजनेस में लगा दो, व्यापार में लगा दो, प्रॉपर्टी में लगा दो, और परोपकार में लगा दो। आए और जाए, आए और। यदि आपने रोक के रखा तो वो 2000 की गड्डियां भी खराब हो जाएंगी। रोकना समस्या है, आप सिद्धांत समझिए। अच्छा, पैसा चलता रहता है ना तो पैसा बढ़ता है, और पैसा रुक जाए तो रुक जाता है। इसलिए रूटीन चलता रहे, यूं सिस्टम है, चलता रहे, घूमता रहे। आया है सो जा, ही गलत है। जो ये प्रश्न पूछे 1 नंबर का मूर्ख है। जो व्यक्ति ये सवाल करे कि महाराज जी पैसा हम बहुत कमाते हैं, तो दोनों हाथ पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो यही सयाम। ईश्वर ने तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कुछ अच्छा कार्य कराना चाह रहे हैं। आप उस धन से धर्म करना है, करते भी हैं तो आपत्ति नहीं है। भाई एक बात बताओ, गेहूं का आटा आप पिसवाते हो, कितने दिन चलता है पिसा हुआ आटा चक्की में? मैया बताएंगे फटाफट। गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? 4 दिन, 6 दिन, और अच्छा रख रखाव है तो 10 दिन चावल चलता है ना? आपने देखा है ईश्वर ने, प्रकृति ने जो हमें दिया है वो कुछ दिनों के लिए, हाँ या ना? आटा कुछ दिन में खराब हो जाता है तो आप नया पिसवाओ। फल कुछ दिन में खराब हो जाते हैं तो आप नए फल एक रोज तोड़ करके खाओ। आम इकट्ठे आप रख लो, खराब हो जाए। 1000 आम एक साथ नहीं पकते।
कभी नोटिस किया आपने? बोलने की ताकत है, इसलिए एक आता जाए। ठीक है आपकी बात कि भगवान का नाम लेने वाला सुखी होता है, पर संतुष्टिजनक उत्तर नहीं है। जाने कौन सा सुख चाहता है? जितना है आदमी उसको खा नहीं पा रहा है, जितना है उतने में रह नहीं पा रहा है। आपके पास जितने कपड़े हैं आप उतने पहन नहीं पा रहे हैं, आपके पास जितनी गाड़ियां हैं आप उनमें घूम नहीं पा रहे हैं। टाइम कब आएगा? टाइम आ गए, लो जाओ मरो। अरे जब तक जिंदगी थी जिया ही नहीं, मरता रहा इच्छाओं के चक्कर में, मरता रहा मरता रहा मरता रहा। इसलिए सुखी होने वाला व्यक्ति संतोषी हो, सुखी होने वाला व्यक्ति संतोषी हो भी देना अंत कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरी मां? इच्छाओं का अंत कर दीजिए और भगवान के चरणों में आत्म समर्पण कर लीजिए। क्या करो मेरी मां? भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण है, उसका भी शुक्रिया। खाएं तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका खाएं, दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। तेरी ये सूरत दिल में उतर गई, बस तेरी मूरत। ये सूरत दिल में उतर गई, बस तेरा नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। मंत्री, खाद्य मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री, ये वो जमाना भर कितने सारे मंत्री होते हैं। ये सब क्या होते हैं? व्यवस्थापक। क्या होते हैं ये मेरी माँ? ये व्यवस्था इनको दी जाती है, आपको ये काम संभालना है। उसी तरह इस पूरी पृथ्वी, पूरे लोकों की जिम्मेदारी 33 करोड़ देवी देवताओं की है। जल बरसाने की जिम्मेदारी अलग दी गई, अग्नि देवता की जिम्मेदारी अलग, वायु की अलग, वरुण देवता की अलग, है ना? बहुत सारे देवता हैं। तो आप जिस देवता से जो चाहते हैं उसकी उपासना करिए। यदि आपको एक इन देव 33 प्रकार के गिने जाए, उनका नाम है श्रीमन नारायण, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नरसिंह, उन्हीं का नाम है वामन, उन्हीं का नाम है कपिल देव, उन्हीं का नाम है मत्स्य, मछली। फरसा लेकर आ गए तो परशुराम कहलाए, नरसिंह रूप में आ गए तो वही नरसिंह कहलाए। तो अनेक यूनिफॉर्म पहनने से, भगवान अनेक रूप होने से अनेक नाम हो गए, अनेक काम होने से अनेक नाम हो गए। भगवान पड़ा गोपाल, गायों की सेवा करने से गोपाल हो गए। उनका नाम पड़ा गिरिवरधारी, गिरिराज जी को उठाया तो गिरिवरधारी नाम पड़ गया। बेरों के जंगल में विराजे हैं भगवान भक्तों के लिए, इसलिए नाम पड़ा बद्रीनाथ। भगवान एक भक्त के दर्शन करने गए, कमर में हाथ रखकर खड़े हो गए तो नाम पड़ गया उन्हीं का। उन्हीं का नाम टेढ़े से होने के कारण, भक्तों का दुख हरने के कारण नाम पड़ गया श्री बांके बिहारी। राधा जी के संग